बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दोस्त जो कि फ़ैमिली वीज़ा पर अपनी फ़ैमिली को यहाँ पे दुबई में कॉल करना चाह रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। और उन लोगों के लिए भी है जो कि अपने हस्बैंड को और बच्चों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। और इसकी सारी डिटेल्स जो है मैंने कल परसों जाकर आमिर सेंटर से ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ना सिर्फ फैमिली वीज़ा जो हस्बैंड वाइफ जॉबफुल हैं और तब वो अपने फैमिली को यहाँ पे बुला रहे हैं, इवन दो कि अगर किसी हस्बैंड की यहाँ पे अपनी कंपनी है और वो एज अ मैनेजर यहाँ पे उनकी अपनी कंपनी है, तो इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और अगर वो उनकी कंपनी है बट उनका वीज़ा जो है वो पार्टनर का है, तो वो फिर उस बिहाफ पे किस तरह से अपनी फैमिली को जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों का जो आजकल 2025 में प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली फॉर दोज फैमिलीज़ के जिनके प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा नहीं लग रहा है या एम्बेसी में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो फिर इसके ऊपर मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। साथ में मैं थोड़ी थोड़ी सी जो है वो मतलब एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं, लेकिन इस बिल्कुल पास जो है ना जो है मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट बता दूंगी कि फैमिली में वाइफ का अगर वीज़ा लगवाना तो कितने दिरहम्स आएंगे, कॉस्ट आएगी कितने दिरहम की, और अगर बच्चों के वीज़ा लगवाने हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो हम थोड़ा सा दुबई मॉल आए थे तो मैंने वहीं पे वीडियो शूट की थी, तो वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। अच्छा, जो अभी मैं बता देती हूँ फैमिली वीज़ा। पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं कि अगर हस्बैंड का यहाँ पे जॉब है और उनकी सैलरी 4000 है या 4000 से ऊपर है, तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पे यूएई में स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक बात, ठीक है। अब जब उन्होंने वाइफ को स्पॉन्सर करना है तो क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, तो वो सिंपल उस जॉब बेस के ऊपर वो अपने वाइफ को और अपने बच्चों को स्पॉन्सर इजीली कर सकते हैं। और फैमिली वीज़ाज़ ओपन हैं और फैमिली वीज़ाज़ लग रहे हैं। अगर आपको कोई पीआरओ कह रहा है कि नहीं लग रहे, तो आप डायरेक्ट आमिर सेंटर जाएं और वहाँ से जाकर अप्लाई करें। ठीक है, एक बात हो गई। सेकंड ये है कि कुछ लोगों ने पूछा था कि वीज़ा कॉस्ट क्या है। तो वीज़ा कॉस्ट देखें, वाइफ का अगर लगेगा तो अगर तो वो कंट्री के अंदर ही हैं तो फिर इन आउट के भी पैसे डाल के, मतलब विज़िट वीज़ा को आप कन्वर्ट करेंगे स्पॉन्सर वीज़ा पर, तो इन आउट को डाल के तकरीबन 2500 से 3000 तक आएगा, क्योंकि वो टिकट के पैसे आपके उस हिसाब से जो है इन आउट के काट लेते हैं। इसी तरह बच्चे का भी वीज़ा तकरीबन फिर 11 या 1400-1500 तक की पर जो बच्चा होता है उसकी कॉस्ट आ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में हैं, लाइक पाकिस्तान या इंडिया में हैं, तो फिर वीज़ा कॉस्ट जो है वो बच्चे की तकरीबन आएगी 900 से लेके 1000 अगर वो अंडर 18 है। ठीक है, और अगर बच्चा जो और अगर वाइफ है तो उसका मैक्सिमम 2000 आएगा, क्योंकि वीज़ा की एप्लीकेशन फिर वीज़ा का जो लिए जो है वो आपकी मेडिकल होता है, फिर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिर आपका एमिरेट्स आईडी भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से एमिरेट्स आईडी की आजकल जो फ़ीस है वो 386 है, एप्लीकेशन फ़ीस 510 है, और फिर बाकी मेडिकल की, और इस टाइम क्योंकि हमने तो वीज़ा रिन्यूअल ही करवाने होते हैं तो इसलिए भी मेडिकल की फ़ीस, और जो है उसके बाद थंब की फिंगरप्रिंट होते हैं उसकी फ़ीस का मुझे आइडिया भी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, जैसे कि कोई आया है जी, कोई किसी की अपनी कंपनी है और वो कंपनी में है पार्टनर। अभी पार्टनर है तो वो अभी पार्टनर ने अगर वीज़ा लगवाना है अगर अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का, तो उसको पर पर्सन जो है 3000 सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आमिर सेंटर जाकर, तो वहाँ पे अकाउंट में आपको 5 पर पर्सन के हिसाब से जो है गारंटी फ़ीस जो है सबमिट करवानी पड़ती है, अगर आपका वीज़ा एज अ पार्टनर है और आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को। पर मतलब सपोज़ अगर वाइफ है और साथ में 2 बच्चे हैं, तो 3000 9000 सबमिट करवाना है। ठीक है, डिपॉजिट करवाना है, सॉरी, बैंक के अंदर। और ये तब तक आपका बैंक के अंदर डिपॉजिट पड़ा रहेगा जब तक आप अपनी फैमिली का वीज़ा कैंसिल नहीं करते। इधर आपकी वाइफ है, इधर आपके बच्चे हैं। ठीक है,
और इसी तरह से अगर आपने अपने अब जॉबफुल बंदा है और उसने अपनी फैमिली को, मैं अभी जॉबफुल बंदे की बात कर रही हूँ, पार्टनर की नहीं, जॉबफुल बंदे की। अगर वो जॉबफुल है और उसने अपनी मदर को स्पॉन्सर करना है, या उसने अपनी मदर इन लॉ को स्पॉन्सर करना है, फादर इन लॉ को या फादर को स्पॉन्सर करना है, तो फिर वो 5000 डिपॉजिट करवाएगा बैंक के अंदर और दिरहम में, और साथ में वो वीज़ा जो है फैमिली का यानी माँ बाप का या सास ससुर का वीज़ा जो है वो 1 साल का ही लगेगा। और वो अगर एक्सटेंड करवाएंगे तो वो 5000 बैंक के अंदर डिपॉजिट आपका जो है आपकी अमानत पड़ी रहेगी। अगर वो कैंसिल करवाएंगे तो वो आपका 5000 आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये पैसे और ये दिरहम जो है वो ट्रांसफ़र ईजिली हो जाते हैं। जिस दिन आप कैंसिल करवाते हैं तो बाद में ट्रांसफ़र होकर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि वो रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिटर्न हो जाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि सीधा आपने आमिर सेंटर जाना होता है, वहाँ जाके आपने बोलना है कि जी मुझे वीज़ा जो है वो कैंसिल करवाना है, अपने फादर का या अपनी मदर का या अपनी फादर इन लॉ का, अपनी मदर इन लॉ का। तो वो ईजीली उस टाइम कैंसिल करेंगे और वो कह देते हैं आपको कि विदिन 24 या 48 आवर जो है आपके अकाउंट में पैसे जो है दिरहम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक बात हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मेरे पार्टनर्स की कर ली। अगर अभी कोई इंसान बंदा है, उसकी अपनी कंपनी है और उसका वीज़ा पार्टनर में नहीं है लेकिन उसका वीज़ा है मैनेजर का, तो मैनेजर के वीज़े के लिए अगर वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अगर स्पॉन्सर करना चाहता है इन यूएई, तो वो क्या करेगा कि उसको कोई भी किसी तरह का भी डिपॉजिट बैंक में नहीं करना, और ना ही कोई भी किसी तरह का भी और हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल्स है। सिंपल उसने क्या करना है कि जैसे वीज़ा जॉबफुल बंदे डालते हैं, वो भी मैनेजर की पोस्ट पे है तो वो मैनेजर ही शो हो रहा है, तो वो भी अपनी फैमिली का वीज़ा सीधा आमिर सेंटर जाएगा, फ़ाइल में वहाँ से प्रिपेयर होगी। रेडी होने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो फिर जो है प्रोसेस में डाल देंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे कुछ नहीं है कि जी कितने डिपॉजिट, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन आया था, वो लेडी कह रही थी इस पर एक वीडियो बना दें कि जी हमने आना है यहाँ पे, हमारी वीज़ा कॉस्ट कितनी आएगी। तो वीज़ा कॉस्ट मैंने आपको बता दी है आप लोगों को। फिर मैं बता दूँ कि अगर वाइफ का वीज़ा है अगर, तो वो अपनी कंट्री में है, इधर शी इज़ इन इंडिया, पाकिस्तान और किसी भी कंट्री में जहाँ पे वो मेरी ज़ुबान को समझ रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज को, तो सीधी सी बात है, उर्दू ज़ुबान को अगर समझने वाले लोग हैं तो जी 2200 कॉस्ट आएगी। और क्योंकि फिंगरप्रिंट और जो है वो मेडिकल होता है इस वजह से। और बच्चों की कॉस्ट तकरीबन 1000 ईच जो बच्चा है आपका उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, पर पर्सन आएगी। एक बात हो गई। और फिर पार्टनर का भी बता दिया, अगर पार्टनर ने अपनी फैमिली का वीज़ा लगवाना है, बीवी बच्चों का वीज़ा लगवाना है, तो फिर वो भी इसी तरह से 3000 पर पर्सन जो है वो डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, अब आखिरी जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि अगर वाइफ है और उसकी जॉब अच्छी है और अब उसने अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना है, अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना है। हस्बैंड को स्पॉन्सर करने के लिए तो वो डायरेक्ट हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती है। अगर बच्चों को स्पॉन्सर करना है तो उसको फिर अपने हस्बैंड की तरफ से एनओसी की नीड पड़ेगी। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आपने ये जो है ये आपका 7 फाइल के लगता है एनओसी, और फिर आप जो है उसको साथ में लगा के तो सबमिट करवाते हैं। इसका ये होता है कि हस्बैंड को कोई इतराज़ नहीं है कि वाइफ जो है वो बच्चों को स्पॉन्सर करके अपने पास रख सकती है। हालांकि उसने हस्बैंड को भी स्पॉन्सर करना होता है, लेकिन फिर भी। और अगर सिंगल मदर है और डाइवोर्स हो गया मतलब, तो फिर भी उसको एनओसी की नीड पड़ेगी हस्बैंड से अपने पास साथ बच्चे लेके जाने के लिए। तो ये सारी डिटेल थी जो कि बताना बहुत ज़रूरी था। एक एक चीज़ हम पूछ के आए थे, हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लें क्योंकि ये ज़रूरत है। और हाँ, अब इंटरव्यू एम्बेसी की बात है तो ये वो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम चल रहा हो तो आई डोंट नो कि एम्बेसी में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं वहाँ से। अगर कोई कैंसलेशन हो रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो है 100% वीज़ा फैमिली का लग रहा है, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे फिर मैं बताऊँ कि वीज़ा रेशो अच्छी है, फैमिली वीज़ाज़ लग रहे हैं, विज़िट वीज़ा भी लग रहा है और वैसे भी फैमिली वीज़ा लग रहा है। रही बात दूसरे वीज़ा की कि जो है जॉब वाले वीज़े वो नहीं लग रहे, वो हमने ख़ुद पूछा, बल्कि मैं खड़ी थी, बहुत सारे पाकिस्तानीज़ आ रहे हैं जो कि आगे पूछ रहे हैं कंपनी टू कंपनी जो है वो स्विच करना है, तो वो यही कह रहे हैं वीज़ा नहीं लग रहा।
तो बेटर है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप वहीं पे जॉब करते रहें अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से यूएई की तरफ से नहीं आ जाती। अब रीज़न क्या है कि क्यों नहीं लग रहे ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन पाकिस्तानियों के अगर कोई वीज़ा लग रहे हैं तो वो फ्री जोन के वीज़ाज़ हैं, या मेरा ख्याल है वो डिलीवरी बॉय जो है ना उबर क्रीम नून वाले या इस तरह के, उनके वीज़ा लग रहे हैं और किसी तरह का भी कोई वीज़ा नहीं लग रहा है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों ने ना सिर्फ आमिर सेंटर से भी ली है, हमारा पीआरओ जो है वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी हमने बाकी जो है ना वीज़ा की इन्फॉर्मेशन ली थी जो कंपनी टू कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं। तो वाकई वीज़ा नहीं अभी लग रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रिस्क लेना अभी इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छा आपके लिए वो जो स्टेप होगा, ठीक है। ओके, मतलब मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।